Yes friends, now we'll start with the fifth unit of the chapter 2, that is the accounting process, and that is the cash book. One of the very interesting and many times the question on the same topic is there in the ICA examination. So yes, you might have studied the same from the 11th standard, but we need to understand all the aspect of this topic with all professional approach, and that is the cash book. क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले we will understand the cash book is a type of a subsidiary book but treated as a principal book. यही बातें फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है कि कैश बुक इज सब्सिडी बुक बट ऑल्सो ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक. द रीज़न सब्सिडी बुक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के सभी फीचर्स है. पहली बार ही ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होता है. और प्रिंसिपल बुक्स भी इसीलिए है क्योंकि उसका डेबिट और क्रेडिट साइड होता है. इट्स वर्क लाइक अ लेजर ऑल्सो. सो यस, कैश बुक इज बोथ सब्सिडी बुक एंड प्रिंसिपल बुक. Be familiar with the various kind of cash book, that is simple cash book, 2-column cash book, 3-column cash book, that you have studied even in the 11th standard. The single column cash book only contain cash account, 2-column cash book may contain cash bank, cash discount, bank discount, and 3-column cash book include all the three, that is cash, bank and discount. Learn the technique of preparation of simple cash book and how to balance it. सबसे पहले कैश बुक का सिंपल परफॉर्मेंस समझेंगे और उसको कैसे बैलेंस करना वो भी पढ़ेंगे. सी हाउ द डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, एडिंग द डिस्काउंट कॉलम अलॉन्ग विद द कैश कॉलम. कैश के साथ डिस्काउंट कॉलम को जोड़ के भी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रू कॉलम कैश बुक. थर्ड, अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग 3-column कैश बुक. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. देन विल नीड टू अंडरस्टैंड कि 3-column कैश बुक क्या होती है और उसमें किस तरह से रिकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे कैश अकाउंट भी होता है, बैंक अकाउंट भी होता है और डिस्काउंट अकाउंट भी होता है. सो यू विल गेट ऑल द 3 columns रेडी इन द 3-column कैश बुक. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज पेटी कैश बुक. यस, एंड दैट what is impress system of petty cash book. Many times I find a query from the students that sir, we are not aware with the word impressed system. That also we are going to study in this case, and we also try to understand what is petty cash book. Be careful, it is not another part of the subsidiary book, but it is a part of the cash book itself. नोट द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे बिजनेस को, दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. लर्न हाउ टू मेंटेन अ पेटी कैश बुक एंड हाउ टू पोस्ट द एंट्रीज ऑफ द पेटी कैश बुक इन द लेजर. पेटी कैश बुक कैसे मेंटेन होती है और उसकी एंट्रीज किस तरह से लेजर में पोस्ट की जाती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. एंड अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट एंड डेबिट सेल्स ट्रांजेक्शन. ज़्यादातर कैश बुक डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और मेनली वो भी सेल्स रिलेटेड होके ही आगे बढ़ता है. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द दैट इज़ द कैश बुक. तो वो कैश बुक में हमें क्लियरली पता चलता जाएगा. आगे देखें तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू, तो इसमें आएगा सब्सिडी बुक है, कैश बुक और एज वेल एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी है. जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक, 3-column कैश बुक और 2-column कैश बुक. दिस इज द मेन 3 types of the cash book, but most important line is this: it is both subsidiary book as well as principal books of account. The reason, it have all features of books of original entry, that is journal, as well as it is also considered as a ledger. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं फ्रेंड्स. कैश ट्रांजेक्शन्स आर स्ट्रेट वे रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सीधा इसका स्थान कैश बुक में मिल जाएगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड्स लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. कैश बुक के हिस्से ही सीधा लेजर में एंट्री हो जाएगी. मतलब देर इज नो नीड टू पास एनी जर्नल, बट यू कैन डायरेक्टली पास थ्रू द कैश बुक एंड दैट इज पोस्टेड टू द लेजर. देयरफॉर कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक, बट द कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स एज द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. कैश बुक है तो सब्सिडी बुक, और उसकी कैश कॉलम इटसेल्फ अ कैश अकाउंट है, उसकी बैंक कॉलम इटसेल्फ अ बैंक अकाउंट है. तो उसमें लेजर के भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं. द बैलेंस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली. इसके बैलेंस को कहीं लेजर में पोस्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो इटसेल्फ अ कॉलम इज अ लेजर. तो इसके बैलेंस को सीधा हम लोकेट कर देंगे इन द ट्रायल बैलेंस. द कैश बुक देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ द लेजर ऑल्सो, हेंस इट इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक. वो लेजर का भी पार्ट है, तो उसमें प्रिंसिपल बुक्स के भी सभी फीचर्स मिलेंगे. द कैश बुक इज दस बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक. ये बार बार इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इवन आफ्टर स्टडिंग द
schooling, many of the students don't understand the combination of cash book, that is in terms of subsidiary book as well as principal books of account. सबसे पहले कैश बुक का मीनिंग क्या? तो कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक विच डायरेक्टली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड दैट इज इन्वॉल्विंग कैश. जहाँ जहाँ कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ सब्सिडियरी बुक का एग्जिस्टेंस है. हेंस इट ग्रुप्स टूगेदर ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन. जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सब इसके अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं. फीचर्स सब्सिडियरी बुक. On the occurrence of cash transaction, they are recorded in cash book directly. जब जब ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड होता है, अकर्ड होता है, वो सीधा कैश बुक के अंदर अपना स्थान ले लेता है. हैंस नो जर्नल एंट्रीज पास. कोई जर्नल की ज़रूरत नहीं है और कोई लेजर की ज़रूरत नहीं है. सीधा बोलूँ तो यही जर्नल है और यही लेजर है. इन अनदर वर्ड्स यही सब्सिडी बुक है और यही प्रिंसिपल बुक्स है. सो फ्रॉम कैश बुक द अदर एस्पेक्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू द लेजर. हाँ, दूसरा इफेक्ट होता है वो लेजर में पोस्ट होता है, जैसे कि कैश सेल्स. तो कैश की इफेक्ट तो ऑलरेडी आ चुकी है, अब आपको सिर्फ सेल्स की इफेक्ट डालनी है एंड दैट इज इन टू द लेजर अकाउंट. सो इन दिस केस इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ सब्सिडी बुक. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द हाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बुक. द कैश बुक itself serves as an account since the balance are entered. The balances are entered in the trial balance directly. Hence, the cash book is a part of the ledger also and should also be regarded as a principal book. जैसे अभी मैंने समझाया कि कैश बुक का कैश कॉलम itself a cash account, बैंक कॉलम itself a bank account, तो it covers all the features of the principal books. Format of cash book is also in the form of ledger account only. वो एक ledger account जैसा ही परफॉर्मा से वर्क करता है. The cash book is thus both subsidiary book and principal book. Various types of cash book. The main cash book may be three types. Cash book के mainly three types है. Number one, single column cash book या single cash book भी कहा जाता है. Having cash column only on the both the sides. दोनों साइड कैश ही कॉलम होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है. Two column cash book that is having cash and discount column as well as cash और बैंक कॉलम. तो दिस इज कॉल्ड अ टू कॉलम कैश बुक, जहाँ पे कैश और डिस्काउंट कॉलम भी होते हैं या फिर कैश और बैंक कॉलम होते हैं. थ्री कॉलम कैश बुक हैविंग कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम ऑन द बोथ द साइड, जहाँ पे आपको तीनों मिल जाएगा, दैट इज द कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. सो दिस इज द थ्री कॉलम कैश बुक और ज़्यादातर बड़े बिजनेस विल फॉलो दिस टाइप ऑफ कैश बुक ओनली. ओके, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट. क्या क्या डेबिट साइड आता है, क्या क्या क्रेडिट साइड आता है, जिसको हम अब समझते हैं. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज रिकॉर्डिंग रिसिट्स. जितना भी पैसा बिजनेस में आता है दैट इज ऑल रिकॉर्डेड थ्रू द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड दैट इज कॉल्ड अ रिसिट साइड. जैसे कैश चेक्स बाय वे ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, लोन्स टेकन, कैश सेल्स, कलेक्शन ऑफ डेटर्स, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, ये सब पैसा जो जो बिजनेस में आता है दैट इज एंटर्ड थ्रू द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. मतलब इनफ्लो ऑफ कैश इज ऑलवेज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड. बैड डेट्स रिकवर्ड, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, जहाँ जहाँ कैश का इनफ्लो है बिजनेस में इट विल बी एंटर्ड थ्रू द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. क्रेडिट साइड देखें तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स ऑफ कैश. जब जब कैश पे होता है देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. Checks by way of drawing, loans, repaid, purchase, payment to creditors, expense like salary, rent, advertisement, purchase of fixed asset, investment. जब जब outflow of cash होता है then it is recorded through the payment side. तो बहुत सिंपल है, जितना आता है वो रिसिट साइड, जितना जाता है दैट इज ऑन द पेमेंट साइड पर. बी केयरफुल, इट मस्ट इन्वॉल्व कैश और बैंक ओनली. सिंपल कैश बुक, जिसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक से भी जानते हैं. मीनिंग सिंपल कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल कॉलम कैश बुक. इट अपियर्स लाइक एन ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट. वन अमाउंट कॉलम इज ईच साइड. हर साइड एक ही अमाउंट का कॉलम होता है. इट्स लाइक अ लेजर ओनली, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज अ सब्सिडी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. कंटेंट्स, डेबिट साइड क्या आता है, रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिट. जितना भी कैश रिसिट्स हुआ बिजनेस में दैट ऑल रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. एंड
क्रेडिट साइड इज रिकॉर्डिंग ऑल द पेमेंट, जितना भी हम पेमेंट करते विल बी क्रेडिटेड ऑन द कैश बुक, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। आगे देखिए द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड दैट इज क्लोजिंग बैलेंस इज रिटर्न बाय बैलेंस कैरी डाउन। याद रखें फ्रेंड्स, कभी भी कैश बुक का अगर वो सिंगल कॉलम है तो उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस। द रीज़न, जितना कैश आता है उससे कभी ज़्यादा जा नहीं सकता है, तो इट इज़ ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो यू विल ऑलवेज गेट अ वर्ड्स दैट इज बाय बैलेंस कैरीड डाउन। यस, द क्रेडिट साइड, द कैश बुक, कैश balance cannot be a negative, that is cash payment cannot exceed the cash receipt। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि कैश बुक never have a credit balance। yes, in case of bank there can be a debit or credit balance because of the bank balance and bank overdraft। next, the closing balance of this period will be brought forward to the subsequent period by writing as to balance brought down। जब नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस ओपन किए जाते हैं तब वर्ड्स लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द नेक्स्ट पीरियड। जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होता है देन इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड एज द वर्ड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर परफॉर्मा देखे दैट इज डेट बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द अमाउंट, जितना पैसा आएगा इन दैट पीरियड विल बी डेबिटेड ड्यूरिंग द मंथ। जो भी रिसीट आएगी वो यहाँ पे डेबिट होगी और जितना भी पेमेंट होगा दैट विल बी क्रेडिट साइड ड्यूरिंग द मंथ। जो भी पेमेंट्स होंगे दैट विल बी क्रेडिटेड। अब जो बैलेंस रहेगा, बी केयरफुल, इट इज ऑलवेज ऑन द, इट इज शोन रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड बट इट इज ऑलवेज नोन एज अ डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस ही होगा, इसमें कभी भी आपको क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेंगे। तो बी केयरफुल, यू विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। There is no journal entry pass for recording the cash book. One aspect involving the cash is directly recorded in cash book and another aspect directly recorded in the relevant ledger account। हाँ, उसका another aspect का आपको ledger account में पोस्टिंग करना पड़ेगा बट कैश का कोई पोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा। The reason being कैश का itself a column is a cash account। अगर अब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो मीनिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक एज टू अमाउंट कॉलम्स, उसमें दो अमाउंट की कॉलम होती है, इधर कैश बैंक और कैश डिस्काउंट या इवन समटाइम्स बैंक एंड डिस्काउंट ऑन द बोथ द साइड टू ईच ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डबल कॉलम कैश बुक में बी मेंटेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, दैट इज टाइप ऑफ डबल कॉलम कैश और बैंक भी हो सकता है और कैश और डिस्काउंट ज़्यादातर होता है। डेबिट साइड रिकॉर्डिंग कैश एंड चेक रिसीव्ड जो होता है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है कैश एंड चेक जो पे किया होता है। पर कैश और डिस्काउंट कॉलम में कैश रिसीट्स एंड डिस्काउंट अलाउड, बी केयरफुल, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज डिस्काउंट अलाउड कॉलम टू द कस्टमर ऑन एंड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कैश पेमेंट्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से जो हमें डिस्काउंट मिलता है दैट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड। हाँ, बाद में डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर balance but the individual totals are done and that is posted to the discount allowed and discount received account respectively. Notes: if cash and bank columns are maintained in cash book then the discount transactions are recorded in the journal proper। अगर कैश और बैंक कॉलम अगर आपने मेंटेन किए विच इज़ रेयर इन केस, और हमने जर्नल प्रॉपर में भी पढ़ा था, अगर आपके पास टू कॉलम कैश बुक ही है तो आपका ये जो डिस्काउंट वाला पार्ट होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर इफ द बिजनेस इज मेंटेनिंग टू कॉलम विच इज विदाउट डिस्काउंट कॉलम। इफ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम आर मेंटेन इन कैश बुक देन बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर कैश और डिस्काउंट कॉलम ही है तो जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रहेंगे दैट इज पास थ्रू द जर्नल प्रॉपर। यस, ये कौन से नेचर का अकाउंट्स है और क्या क्या कॉलम्स होती है? तो सबसे पहले कैश, कैश कॉलम रिप्रेजेंट द कैश अकाउंट एंड इट इज़ अ रियल अकाउंट, वो हमारा रियल अकाउंट का नेचर है। क्लोजिंग बैलेंस, कैश बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे अभी हमने आपको समझाया कि जितना पैसा आए उससे कभी ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो इट इज़ नेवर एवर नेगेटिव बैलेंस। सिंस पेमेंट ऑफ कैश कैन नॉट एक्सीड रिसीट्स देयरफॉर सो दिस कॉलम विल ऑलवेज हैव अ डेबिट साइड total greater than the credit side. Closing balance is written on the credit side, that is by
बैलेंस कैरी डाउन। जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो हम लिखेंगे ऑन द क्लोजिंग साइड एंड नॉर्मली इट इज शोन ऑन द राइट हैंड साइड विच इज कॉल्ड अ क्रेडिट साइड। अगर हम बैंक की बात करें, यस, बैंक कॉलम रिप्रेजेंट्स बैंक अकाउंट एंड इट इज अ पर्सनल अकाउंट, बी केयरफुल। Cash is a real account, पर bank is a artificial person account. Many times student also make a mistake over here that considering bank as a real account, but wrong friends. Bank is a considered as a artificial person account. Closing balance, if debit side is greater than credit side, that means it is a favorable bank balance. जितना पैसा आया उससे कम खर्च हुआ है, इसका मतलब डेबिट साइड अगर ज़्यादा है तो वो हमारा बैंक बैलेंस हुआ। रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड दैट इज बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब पेमेंट साइड इज हायर इन द बैंक कॉलम, देन इट इज मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैलेंस विच इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस सिर्फ बैंक में हो सकता है, इट विल नेवर हैपन इन द कैश अकाउंट। डिस्काउंट कॉलम, यस दिस इज इंटरेस्टिंग। डिस्काउंट कॉलम रिप्रेजेंट डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आइदर इट कैन बी अ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट कॉलम रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ये अगर हमें कस्टमर्स को दिया गया है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट अलाउड, पर अगर हमें सप्लायर से मिला है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लोजिंग बैलेंस, डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस, बी केयरफुल। कैशबुक का एक ये कॉलम है जो अकाउंट नहीं है, वो कभी बैलेंस नहीं होता है। 90 आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर आउट ऑफ दिस ऑन दिस पॉइंट, दैट इज डिस्काउंट कॉलम इज नेवर गेट बैलेंस्ड, उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता है क्योंकि इट्स नॉट अ लेजर। हाँ, कैशबुक का कैश कॉलम इज अ लेजर, बैंक कॉलम इज अ लेजर, बट डिस्काउंट कॉलम इज नॉट अ लेजर। दे आर टोटल्ड एंड एंटर्ड ऑन द डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर। अगर वो डिस्काउंट का डेबिट साइड का कॉलम है तो वो डिस्काउंट अलाउड में जाएगा, और क्रेडिट साइड का कॉलम है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा, पर वो कभी एक दूसरे के सामने टोटल बैलेंस नहीं होंगे। टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द रिसीट साइड दैट इज डेबिट साइड शोज टोटल डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर्स। टोटल हमें कितना डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को वो शो करेगा। एंड टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन पेमेंट साइड शोज द टोटल डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर्स। टोटल हमें सप्लायर से कितना डिस्काउंट मिला दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। कैश बैंक is an account since they have debit and credit columns on both the sides of cash book. Cash or bank is a account, yes, agree, but discount column is never be the account. However, discount allowed and discount received are not accounts. This is the most important line that I would like to highlight, and you should take this point very clearly. They do not have columns on both the side. For discount allowed, one column exists on debit, and for discount received one column exists on the credit side. Hence separate ledger account is to be opened for discount received and discount allowed in the ledger. फॉर्मेट देखते हैं फ्रेंड्स टू कॉलम कैशबुक का। तो सबसे पहले डेट, उसके बाद रिसिट्स, जो भी पैसा आया जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी रिसिट साइड डेटर से पैसा आया। डिस्काउंट अलाउड दैट इज ऑन द डेबिट साइड, जो कैश आया दैट इज रिटर्न ऑन द कैश कॉलम। सेम वे अब वी आर मूविंग टू द अदर साइड दैट इज डेट, पेमेंट्स मेड, जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। एलएफ, दोनों साइड एलएफ होगा दैट इज लेजर फोलियो। पर सर यहाँ खुद ही अकाउंट है, अरे भैया ये क्रेडिटर्स के अकाउंट में तो इफेक्ट देनी पड़ेगी ना, डेटर्स के अकाउंट में तो देनी पड़ेगी ना, उसका लेजर फोलियो यहाँ पे लिखा जाएगा दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। यस, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड दैट इज फ्रॉम द क्रेडिटर्स, और कैश का हमारा जो पेमेंट हुआ दैट विल बी शोन। तो यहाँ पे आपको बैलेंस किया जा सकता है। नॉर्मली कैश इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस। अच्छा, कैश और बैंक कॉलम हो तो वंस अगेन डेट, रिसिट्स, एलएफ, बैंक और कैश अलग अलग कॉलम शो किए जाएंगे। बैंक का ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस, रिसिट्स, डेटर्स। सेम वे ऑन द पेमेंट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्या क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, पर आप देख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में है, यहाँ पे इट इज़ रिटर्न एज नॉट एप्लीकेबल। सो कभी भी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है।
ऑल द पेमेंट्स मेड टू द क्रेडिटर्स, ये सब यहाँ लिखा जाएगा और बाद में उसका बैलेंस निकाला जाएगा। यस, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, पर अगर वो कैश का होगा इट इज़ ऑलवेज एवर डेबिट बैलेंस, उसमें तो आपको डेबिट बैलेंस ही मिलेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कैन नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। हाउएवर फॉर कैश इट इज़ ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, पर कैश में तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेबिट बैलेंस ही मिलेगा। Yes, in the 3-column cash book you will find 3 columns, that is cash, bank and discount. In the 2 columns there may be cash discount or even a bank discount or even a cash bank, but in 3 column there is no option, you have to have 3, that is cash, bank and discount columns, meaning that 3-column cash book has 3 amount columns on both the sides, that is cash, bank and discount amount। तो कैश का एक कॉलम होगा, बैंक का होगा और डिस्काउंट का अमाउंट का एक कॉलम होगा, दैट इज 3 कॉलम्स। द प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द सेम आर एज फॉर 2-column कैश बुक एज डिस्क्राइब इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे हमने पहले भी समझा, वही सब उसके पीछे के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे कि रिसीट होगा तो वो डेबिट होगा, पेमेंट होता है तो क्रेडिट होगा, डेटर्स से मिला होगा तो वो जो डिस्काउंट हमें डेटर्स को दिया होगा तो वो डेटर्स का दिया हुआ डिस्काउंट हमारा डिस्काउंट अलाउड कॉलम ऑन द डेबिट साइड लिखा जाएगा। अगर क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिला है तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। फॉर्मेट, डेट, रिसिट, LF, फिर यहाँ पे 3 कॉलम मिलेगी, एक है डिस्काउंट अलाउड, एक है कैश और तीसरा बैंक कॉलम। सो यू कैन फाइंड दिस 3 कॉलम, दैट इज अ part of the 3-column cash book. On the other side, date, payments, LF, and once again 3 columns, discount received, cash and bank. So you can see that friends, you will find 3 columns on the east side, that is in the 3-column cash book. Advantages, cash and bank account are prepared simultaneously, साथ में बनेंगे, so there is a saving in time, आपको पूरा बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन पता चल जाएगा इन द सेम कैश बुक, so it will a big saving in the time. Information regarding cash in hand and bank balance can be obtained simultaneously, कि आपके पास कितना कैश ऑन हैंड पड़ा है और कितना बैंक बैलेंस है, that you can easily trace out from the single cash book, that is a 3-column cash book. If there are 2 or more bank accounts, the firm can introduce multi-column cash book, one each for various bank account. अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो मल्टी, यस हियर द वर्ड इज मल्टी कॉलम कैश बुक, जहाँ पे आप काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, एंड दैट इज 1 ईच कॉलम फॉर द डिफरेंट बैंक अकाउंट्स इन द बैंक। आगे देखते, कॉन्ट्रा एंट्री, यस व्हेन द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व बोथ कैश एंड बैंक देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। पढ़ते फ्रेंड्स, मीनिंग इंटर कॉलम ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, सबसे अहम चीज, दैट इज कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस आर द मेजर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पे दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो, दैट इज कैश एंड बैंक, आर रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द सेम कैश बुक इन एप्रोप्रिएट कॉलम, दे आर कॉल्ड द कॉन्ट्रा एंट्रीज। अगर कैश बुक के दोनों साइड इफेक्ट आती है एक ही ट्रांजेक्शन का एंड दैट इन्वॉल्व कैश एंड बैंक, देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्रीज। जैसे कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया तो एंट्री होगा बैंक टू कैश, जैसे कैश बैंक में से विड्रॉ किया तो एंट्री होगा कैश टू बैंक। तो यू कैन सी दैट अ 3-column कैश बुक विल अफेक्ट ऑन बोथ द साइड्स, सो इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। नीड कॉन्ट्रा एंट्री अराइज इन 2-column कैश बुक ऑल्सो विथ कैश एंड बैंक कॉलम हो तो ही वो अराइज हो सकता है। बी केयरफुल, कई बार MCQ पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री अराइज इन ए सिंगल कॉलम, बी डबल कॉलम, सी ट्रिपल कॉलम एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन सच ए केस यू हैव टू टिक 3-column कैश बुक। द रीजन इट इज नॉट नेसेसरी कि 2-column कैश बुक में ऑलवेज यू फाइंड अ बैंक कॉलम, so you have to select the most appropriate answer from the options, and in such a case 3-column cash book is a more appropriate answer. Treatment, in case of contra entries the amount is entered in the bank column and the cash column on the appropriate side, that is debit or credit side.
Such entries will be marked, that is C. हर इस ट्रांजेक्शन में you have to write the capital C, alphabet C, so it denotes that these entries are of a contra nature. In the ledger folio column, to indicate that yes, these transaction are having a true effect and no further posting is required. इसका कोई posting करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि itself a cash and bank account is a itself a ledger. ट्रांजेक्शन कौन कौन से कॉन्ट्रा होते हैं? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो डेबिट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एज वेल एज क्रेडिट कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक. यहाँ पे दोनों इफेक्ट आप देख सकते हो कि बैंक कॉलम डेबिट होगा क्योंकि हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, साथ में कैश कम हुआ तो इट विल ऑल्सो क्रेडिटेड. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो आपका क्रेडिट हो जाएगा बैंक कॉलम क्योंकि बैंक बैलेंस कम होता है और वो कैश आ गई तो कैश कॉलम डेबिट बढ़ेगा. सो यू कैन सी दैट दिस विल अफेक्ट ऑन बोथ द साइड ऑफ द कैश बुक एंड सो दैट इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा. Note, cash withdrawn from bank for a personal purpose will be treated as a drawing and not contra entry. Yes, अगर वो पर्सनल पर्पस है तो अगर आप एंट्री याद करो तो उसमें एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं के कैश अकाउंट. तो यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ. हाँ, कैश आई पर वो बिजनेस में नहीं आई. हमने यहाँ आगे वर्ड भी देखा कि इट शुड बी फॉर अ बिजनेस, देन ओनली इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रा एंट्री. पर अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए देन द ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. क्रेडिट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट. यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना है सो इट विल नॉट कंसिडर एज अ कॉन्ट्रा एंट्री. स्टूडेंट्स नोट, चेक्स रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अ डे एंड डिपॉजिट्स ऑन अ सब्सिक्वेंट डेज. अगर चेक कस्टमर से मिला है और उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया है, in certain cases when the check is received from a customer it is treated as a cash. जैसे कैश मिला है वैसे ट्रीट करना है. hence it is recorded on the cash column of the cash book. तब जब चेक मिले और आप डिपॉजिट ना करो तो it is treated as a cash received and debited into the cash column of the cash book. in journal entry for check receipt, और जब आप चेक डिपॉजिट करो ना नेक्स्ट डे तब आपको कैश को, हाँ, जब मिला तब कैश को डेबिट करके कस्टमर को क्रेडिट करना है. और जब ये चेक डिपॉजिट करो, व्हेन द सेम चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक, इट इज रिकॉर्डेड बाय कॉन्ट्रा एंट्री एज इफ कैश इज डिपॉजिटेड एंड जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. और यहाँ पे यू कैन से इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री. स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द अबव जर्नल एंट्रीज, चेक रिसीट एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट. हाउएवर इफ द चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, अगर जिस दिन चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट कर दिया तो it will be treated as bank account is directly debited and cash account will be not involved in such a case. अगर आपको चेक मिला फ्रॉम रमेश तो आपको सीधा एंट्री करना है. अगर वो डिपॉजिट उसी दिन किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश. पेटी कैश बुक एंड इट्स इम्प्रेस्ड सिस्टम. यस, impressed word is very interesting. Many a times students are confused about this word. What is sir impressed system? समझते. पेटी कैश बुक इज यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेटी कैश एक्सपेंसेस. जो डे टू डे हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस है, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट से अप टू 100, ऑटो फेयर, पोस्टेज स्टैम्प्स, माइनर रिपेयर्स. दिस इज अ पार्ट ऑफ द पेटी कैश विच इज ऑफ अ रीअकरिंग नेचर. and balance yes, petty cash balance is the asset for the business are shown directly on the asset side of the balance sheet under the cash balance. As it is asset, it's like a cash balance only, so it will be shown in the asset side. Purpose or advantages, सेविंग ऑफ टाइम ऑफ द चीफ कैशियर. चीफ कैशियर का बार बार ये छोटे खर्चे के लिए इन्वॉल्व होना और एंट्री करना विल कंज्यूम टाइम, एनर्जी एंड मनी. सो दैट पेटी कैश कंसेप्ट इज अ गुड which save the time of the chief cashier. Second, saving in labor in writing the cash book and posting into the ledger. ये बार बार छोटी छोटी अमाउंट का कैश बुक में एंट्री करना और उसका पोस्टिंग करना कैन बी द tedious task and will consume a laborious task, or it can consume a more that is time. Effective control over small payments. आप small payment पे भी काफ़ी चेक रख सकते हो by maintaining a petty cash book. तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होगी? तो रिसिट्स जो पैसा आएगा और डेट, ज़्यादातर ये अमाउंट एक साथ मिल जाती है और उसमें से धीरे धीरे खर्चे होते हैं और जितना खर्चा हो जाए उतना ही आप वापस पेटी कैश ले आओ. दैट इज कॉल्ड द इम्प्रेस्ड सिस्टम.
वाउचर, जो हमने खर्चा किया उसका वाउचर, पर्टिकुलर्स दैट इज वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स टोटल्स, और अब जो एक्सपेंस किया उसका नेचर लिखना है, एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2, एक्सपेंस 3, एक्सपेंस 4। यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, पर आपके बिजनेस में जिस तरह के एक्सपेंस ज़्यादा होते हो, जैसे स्टेशनरी है, जैसे ट्रैवलिंग है, जैसे कि रिफ्रेशमेंट है, उस तरह के आप टाइटल दे सकते हो। जनरली a sundries column is provided on right side which analyzed at the end of the month of the week, at the end of the month or a week. What is impressed system? This is interesting. Students mostly have a query on this word. What is the impressed system? The petty cashier is entrusted with a certain amount of cash, say 500 रुपये उसको दिए गए, to pay petty cash expense during the period, say a week. After the week, the petty cashier need to submit the statement of expense paid by him. उसको सबमिट करवाना पड़ेगा कि ये 500 का क्या क्या लेखा जोखा है और क्या उसका डिटेल्स है। फॉर एग्जाम्पल 430 विच विल बी 430 का खर्चा हुआ तो वो अमाउंट रीइम्बर्स हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच विल बी रीइम्बर्स टू हिम बाय द मेन कैशियर। मेन कैशियर उसको जितना खर्चा उतना वापस दे देगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितना 500 रुपये उसके पास था वही का वही वापस उसके पास आ जाएगा। Thus, petty cashier will have 500 again with him, 70 petty cash in hand and 430 he received from the main cashier as a form of reimbursement to meet the expense during the next week. This reimbursement system is called impressed system. ये जो पैसा reimburse हो गया इसको ही कहा जाता है फ्रेंड्स impressed system। तो impressed system और कुछ नहीं है, जो भी पेटी कैशियर है वो अपने खर्चे का हिसाब देगा और जितना खर्चा उतना पैसा वापस ले आएगा, तो वापस अपना बैलेंस वही का वही होगा, एंड दैट इज रीइंबर्समेंट ऑफ योर एक्सपेंसेस, एंड दैट इज द कॉल्ड द impressed system।